आइए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन log x से dx। तो जैसा कि हम देखें कि यदि लघुगणकीय फलन हो या प्रतिलोम फलन हो तो 1 से गुणा करके इसको हम सेकंड मानते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं log x इंटू 1 dx और इसको फर्स्ट इसको हम सेकंड मानेंगे। तो बन जाएगा log x फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब log x, सेकंड का इंटीग्रेशन और ये पूरे का इंटीग्रेशन होल डी एक्स। तो ये log x, इसको लिख सकते हैं डी एक्स, डी बाई डी एक्स log x 1/x और डी एक्स को लिख सकते हैं ओनली डी एक्स और ये होल डी एक्स। log x dx का मतलब होता है x, 1/x, dx का मतलब होगा x और ये होल dx। तो x log x माइनस dx, तो x log x माइनस x प्लस एक नितांक c और x कॉमन ले लेंगे तो log x माइनस 1 प्लस c। तो एक बार फिर देखें I बराबर इंटीग्रेशन log x, 1 से गुणा करा उसको सेकंड माना और सूत्र में मानना पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स का पहला दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। तो ये log x dx डी बाई डी एक्स का log की जगह 1/x की जगह इसका मान इंटीग्रेशन 1 dx होता है dx होता है x होता है कैंसिल dx का मतलब x और x कॉमन ले लेंगे तो x log x माइनस 1 प्लस c। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। ये दे रखा है I बराबर इंटीग्रेशन x e की पावर x dx। तो हम जानते हैं आइलैंड नियम से भी x बीजगणितीय फलन है और e की पावर x का घातांक है, इसलिए बीजगणितीय फलन पहला है आइलैंड के हिसाब से आइलैंड। तो हम जानते हैं x क्या है अलजेब्रिक और e की पावर x का x कॉमन, तो पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। और वैसे भी हम जानते हैं इसका उत्तरोत्तर अवकलन करें और शून्य हो जाए उसी को हम क्या मानेंगे फर्स्ट। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन और ये पूरे का इंटीग्रेशन। हम जानते हैं e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, इसका मान होगा 1, इसका मान होगा e की पावर x। तो x e की पावर x इसको लिख सकते हैं e की पावर x dx और हम जानते हैं x e की पावर x और e की पावर x मतलब e की पावर x प्लस एक नितांक c और x कॉमन ले लेंगे तो e की पावर x माइनस 1 प्लस c, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर देखिए इंटीग्रेशन x e की पावर x dx, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानना है, सूत्र में मान रखना फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स का फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x डी बाई डी एक्स और x का मान 1 e की पावर x का e की पावर x, तो 1 into e की पावर x e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है और x कॉमन ले लेंगे तो e की पावर x माइनस 1 प्लस c। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 देखा I बराबर इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx ये दे रखा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मानेंगे हम चाहेंगे साइन इनवर्स x बराबर फर्स्ट और x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर को सेकंड मान के भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको साइन इनवर्स x बराबर थीटा मानकर करेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर साइन थीटा और उसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का बन जाएगा dx, साइन थीटा का बन जाएगा cos थीटा और थीटा का d थीटा। तब हम इसको लिख सकते हैं x की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा और साइन इनवर्स x की जगह थीटा और dx की जगह cos थीटा d थीटा और पूरे बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा।
तो थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन इसको थीटा होता है, कॉस इसको थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल, तो बन जाएगा थीटा साइन थीटा डी थीटा। और इसको हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं आइलैंड नियम से थीटा अर्थात इसको एक्स मान लें तो ये बीजगणितीय फलन इससे पहले आएगा और साइन थीटा त्रिकोणमितीय फलन इसके बाद में आएगा। आप देख सकते हैं आइलैंड, तो ए मतलब थीटा, तो टी मतलब साइन थीटा, तो ये फर्स्ट माना जाएगा और ये सेकंड। तो क्या बनेगा, ये सूत्र मान रखेंगे फर्स्ट फंक्शन थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, सेकंड मतलब साइन थीटा डी थीटा और पूरे का और डी थीटा। ठीक है, सूत्र में या फॉर्मूला मान रखा, हम जानते थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस से कॉस थीटा होता है, डी थीटा बाई डी थीटा मतलब 1 होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस थीटा होता है, तो माइनस के थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा डी थीटा, और इसको ले सकते हैं माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा प्लस एक निशान। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमारा जो मूल सवाल है वो एक्स में, इसलिए इसको एक्स में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या मान सकते हैं, क्या मानेंगे, हम जानते हैं अगर ये कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर एक्स, तो साइन थीटा बराबर एक्स का मतलब एक्स अपन वन मान सकते हैं, ये लंब बन जाएगा और ये कर्ण बन जाएगा, तो लंब का मतलब एक्स, कर्ण का मतलब होगा एक। और तब पाइथागोरस के प्रमेय से मान लगाएंगे, तो हम जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से आप सभी जानते हैं इसका मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पता नहीं आवश्यकता नहीं है क्योंकि लंब का मान एक्स और कर्ण का मान एक है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से आधार का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये मान यहाँ रख देंगे, माइनस थीटा की जगह क्या रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और cos थीटा आधार बटा कर्ण अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर कितना है एक्स प्लस सी, जो कि बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। एक बार फिर देखें, आई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा तो एक्स बराबर साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dx का बन जाएगा मान cos थीटा डी थीटा, तो x की जगह साइन थीटा, साइन इनवर्स x की जगह थीटा, dx की जगह cos थीटा डी थीटा, x की जगह साइन थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तब कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसमें फर्स्ट सेकंड का सूत्र लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडस समाकलन का सूत्र, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन डी थीटा और होल डी थीटा, तो साइन थीटा का माइनस से कॉस थीटा, थीटा बटा थीटा मतलब 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस से कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, तो हम जानते हैं थीटा की जगह क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, लेकिन कॉस थीटा का मान हमने यहाँ निकाला पाइथागोरस में से आधार बटे कर्ण, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो हम जानते हैं साइन थीटा का मान एक्स होता है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आई होप आपके साथ में